कोई जैसे आपने अभी बताया कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए, हमें याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तुम्हें पता लग गया जी। तो फिर अगर इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, फिर नरक का क्या इम्पोर्टेंस है? फिर नरक में गए, हमने भुगता, भूल गए सब कुछ। तो नहीं, वो भूल गए अलग बात है, भोगा तो सही हमने, हजारों साल तक उसको झेल तो रहे हम। तो हमने झेल लिया बबू जी, हमने नहीं तो हमने, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो दोबारा झेलना पड़ेगा। बात यहाँ पे भूलने की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि हमें हजारों वर्ष तक वो नरक की यातना को सहना पड़ेगा ना हमें। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? अगर मतलब मैंने झेल ली, मैंने 1000 साल यातना झेल ली, फिर मैं मनुष्य योनि में पहुंच गया मैं, ठीक है। अब वो जो यातना मैंने झेली हजारों साल, उस यातना झेलने के बाद मेरे अंदर क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, हम दोबारा वो स्थिति नहीं आने देंगे ना कि हमें दोबारा यातना झेलनी पड़े। वो हम तो भूल गए वो सब। आप भूल गए अलग बात है, आप भूल गए वो बात अलग है, लेकिन बात यह है कि हमने झेला था ना उसे। पहली बात हमने झेला था, दूसरी बात यह है कि अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे तो दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पर। आप भूल गए अलग बात है, लेकिन हम गए थे, हमने वहाँ पे हज़ारों साल हमने बिताए, वहाँ पे हमने हज़ारों साल कष्ट सहे ना, और आगे भी संभावना बनी हुई है वो नरक में जाने की, तो उसको हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं ना। चलो पिछला भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाने की पॉसिबिलिटी तो रोकेंगे। वो पॉसिबिलिटी कैसे रुकेगी? वो पॉसिबिलिटी तो भक्ति से रुकेगी ना, जब हम अपने जीवन में चेंजेस लेके आएंगे। जब हम नरक से निकलते हैं तो क्या हम सतोगुण में स्थित होते हैं उस वक्त? क्योंकि हमने तो इतनी झेल ली, सब कुछ कर लिया। आत्मा जो है उस वक्त, जैसे हम नरक में हमें यातना मिली, 1000 साल की यातना मिली हमें, तो जब वो यातना हम पूरी झेल लेंगे तो हम किस गुण में होंगे उस वक्त हम? जब हमने नरक की यातना झेल ली हज़ारों साल, तो फिर हम किस योनि में या किस गुण में स्थित होंगे? तो इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जयन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मृत्यु के समय आप जिसके बारे में सोच रहे थे उसके अनुसार आपको जो है योनि प्राप्त होगी, आपको उसके अनुसार आपको जन्म मिलेगा। फिर आगे अब वो सतोगुण भी हो सकता है, रजोगुण भी, तमोगुण भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है। तो बबू जी, जैसे मैं मृत्यु के बाद किसी स्त्री के बारे में सोच रहा था, ठीक है ना बबू जी, फिर मैं चला गया नरक में गया और मैंने सारी यातनाएं झेली मैंने, ठीक है ना, तो फिर अगला जन्म मेरा क्या होगा? स्त्री का होगा। अगर हमारे पास इतने संचित अच्छे कर्म हैं मनुष्य योनि मिलने के, तो मनुष्य योनि में आएंगे तो स्त्री का शरीर मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास वो संचित उतने पुण्य कर्म ही नहीं है, मनुष्य योनि के लायक हमने कर्म ही नहीं किए, तो फिर पहले नरक से बाहर निकलेंगे, निम्न योनियों के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से हम ट्रांस माइग्रेट होते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हुए मनुष्य योनि में आएंगे। मनुष्य योनि में आते ही स्त्री का शरीर मिलेगा, क्योंकि हम स्त्री के बारे में सोच रहे थे। तो नरक में हमारे संचित कर्म सारे कट नहीं जाते वो इतनी यातनाएं मिलने के बाद? हमारी नहीं, पूरे नहीं कटते। अगर सारे कट जाएंगे तो फिर तो नरक के बाद टेक्निकली स्पीकिंग फिर तो हम तो गोलोक चले जाएंगे। गोलोक नहीं, एटलीस्ट निर्विशेष में तो ब्रह्म ज्योति में तो जाएं। गोलोक में तो चलो जब तक प्योर डिवोशन नहीं होगी तब तक नहीं जा सकते। उच्च प्लानिटरी स्टेट में तो जाना चाहिए, नहीं जाएंगे उच्च। हाँ, वो पूरे नहीं कटते। वो तो आप समझो कि एक चिकन भी खा लिया उसके लिए हजारों साल भुगतना पड़ेगा, जितने उसके पंख हैं उसके। हाँ, गाय का मीट खा लिया तो अगर उसके वो हैं। सिर्फ ये बात गाय के लिए नहीं है, ये बात सारे जानवरों के लिए है। आप 26वां अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये बात सिर्फ गाय के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जितने जानवर है सब पे एप्लीकेबल है, जितने जानवर है सब पे एप्लीकेबल है ये बात। गाय के केस में क्या है कि भगवान को गुस्सा आ जाता है, अरे मेरी तुमने गाय के ऊपर कैसे
अत्याचार कर दिया। भगवान गाय के प्रति विशेष अनुराग है ना भगवान का, तो भगवान और गुस्से में आ जाते हैं भगवान फिर। मुझे फिर इसको कैसे समझे कि वेदों में जो तामसिक होते हैं उनको उनको एक उपाय दिया है कि आप अमावस्या के रात में जाके काली की पूजा के सामने आप बलि देके उसको खा सकते हो। एक प्रोसेस है जो तामसिक लोगों के लिए, जो मीट ईटर्स के लिए, ये वेद में एक प्रोसेस है उनके लिए। हाँ, इसका भी वर्णन 26वें अध्याय में किया गया है कि आप अगर जो शास्त्रों में वर्णित हैं कि आपने एक अमावस्या की एक रात आई महीने में एक बार, उसमें आपने बकरी की बलि चढ़ा दी, आप खा गए उसको, चलो उसको समझेंगे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलकत्ता में ऐसे कई बूचड़ खाने खुले हुए थे जिसके बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर माँ काली को बलि चढ़ा हुआ जो है बकरे या मुर्गे वगैरह का मीट मिलता है यहाँ पर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कोई विधि विधान वाला नहीं है भाई, वो तो जो मार रहा है वो भी जाएगा और जो उसको खरीद के खा रहा है वो भी जाएगा। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आप विधि विधानों के नाम पे बूचड़ खाने नहीं खोल सकते। आप चलो कोई मतलब जो ये स्मॉलर एनिमल्स हैं, बकरी हो गई, मुर्गे वगैरह, कभी आप मतलब कोई आपने कोई यज्ञ किया भैरव का या काली देवी का और आपने उनको वो बलि दे दी, चलो बलि दे ली, आपने खा लो। लेकिन आप सोचोगे कि जी हम बूचड़ खाने खोल दे, वो बिल्कुल गलत है। तो अगर हम कृष्ण प्रसाद नहीं खा रहे रोज तो हमें नरक जाना पड़ेगा। हाँ, ऑफर करो फूड नहीं खाते अगर हम रोज, तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा वो? हाँ, भगवद गीता 3:13 ते पचंती अघम पापम, तो नरक जाना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रूव हो गया बहू जी, मैं नरक जा रहा हूँ। कभी इमरजेंसी हो गई, जैसे कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो जाना पड़ गया बाहर, तो उस टाइम पे तो थोड़ा टाइम भी वंस इन अ ब्लूम ले सकते हैं। देखो, इमरजेंसी जो आपातकाल है, आपातकाल कहीं बाहर जाना पड़ गया, उसको आपातकाल में नहीं गिनते। आपातकाल का मतलब होता है जीवन मरण का सवाल है कि ये काम नहीं किया तो मरेंगे, उसको उसको आपात समय बोलते हैं उसको। और 26वें अध्याय में 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में इसका भी वर्णन है कि अगर आपातकाल में आप वेदों के निर्देशों का अगर उल्लंघन कर रहे हो तो उसको पाप में नहीं गिना जाता। लेकिन अगर आपात स्थिति नहीं है और आपने शास्त्रों का उल्लंघन किया तो पाप का फल भुगतना पड़ेगा। आपात स्थिति ये नहीं है कि आप कहीं बाहर गए, खा लिया आपने, आप पहले से इंतज़ाम करके जाओ। आप अपने साथ में कुछ आप मट्ठियाँ बनाओ, कुछ ड्राई प्रसाद बना के अपने साथ लेके जाओ। या जहाँ जा रहे हो, अगर किसी के घर जा रहे हो, वहाँ पे आप बोलो मुझे कुकिंग करनी है, आप अपनी कुकिंग करो, भगवान को भोग लगा के खा लो। आपात स्थिति में तो जीने मरने का सवाल होता है, ऐसे हर स्थिति आपात स्थिति नहीं होती। प्रभु जी, मैं कह रही कि जैसे ना 80 लाख योनिज है, तो उसमें से जो मतलब ये भूलोक में ही इतनी योनियां है, या जो नरक योनियां हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड है? हाँ, तो जो ये 84 लोक हैं, वो 84 लाख योनियां हैं, वो क्या सिर्फ पृथ्वी लोक पे हैं या सब जगह हैं? पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुल मिला के सारी योनियां होती हैं, वो 84 लाख योनियों के अंदर सबकी गिनती होती है। ऊपर के जो लोग हैं, देवी देवताओं के लोग जो हैं, स्वर्गिक लोग, उनको भी पकड़ेंगे। जो नीचे नारकीय जो पाताल लोक वगैरह उनको भी पकड़ेंगे, सारे पकड़ के उसको लेके चलेंगे। जैसे रूरू है, रूरू आपको सिर्फ नरक में मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो 84 लाख योनियों में ये सारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं, उन सब के अंदर जितने अलग अलग तरह के जीव हैं, सबको पकड़ के 84 लाख योनियां बोली जा रही है। प्रभु जी, इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड शिव जी, बहुत मतलब वो भी तो मतलब भगवान के बाद जो भी है, जो जितने मतलब
जो डेमिगॉड्स है और ब्रह्मा जी है, शिव जी हैं, वो भी इंक्लूडेड है इस पे? तो ब्रह्मा जी तो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन शिव जी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। शिव जी, ब्रह्मा जी जो हैं वो जीव तत्व हैं। शिव जी जो हैं वो ना विष्णु तत्व हैं ना जीव तत्व हैं। शिव जी शिव तत्व हैं, वो अलग कैटेगरी है, वो इन 84 लाख योनियों में नहीं आ रही। शिव जी दही की तरह हैं, भगवान दूध हैं और शिव जी दही हैं। शिव जी का बिल्कुल एक अलग उनका स्टेटस, उनका एक अलग जो है पदवी है शिव जी की। शिव जी शिव तत्व में आते हैं, उनका जो है जीव तत्व, उनकी गणना जीव तत्वों में नहीं की जाती। ये इसी संबंधित एक और है, जैसे कि हम लोग ग्रस्त हैं और घर में भी पालन नहीं कर पाते नियमों का, चाहे वो संबंध है पति पत्नी का, तो वो भी सब अवैध संबंध है, उसके लिए भी नरक में जाना पड़ेगा। अगर हम घर में रह रहे हैं पत्नी से, हम पत्नी के साथ भी मतलब संबंध तो संतान की उत्पत्ति के लिए बनाना चाहिए। तो अगर संतान की उत्पत्ति के अलावा संबंध बना रहे हैं तो वो भी तो मतलब क्या वो भी पाप की श्रेणी में आएगा? तो इसके अंदर कई आयाम है। पहली बात है कि हाँ आएगा वो, और लेकिन इसके अंदर अब कई आयाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पत्नी है, पत्नी बहुत उसकी तीव्र इच्छा है, लेकिन आप जो है धर्म का पालन करना चाह रहे हो, लेकिन पत्नी को संतुष्ट करना भी आपका कर्तव्य है। तो फिर अनमने मन से आप उनको संतुष्ट कर सकते हो, उसमें पाप नहीं लगता उसके अंदर। वो संतुष्ट नहीं करेंगे तो पत्नी तो जाएगी ना? हाँ, पत्नी जाएगी, क्योंकि उनके मन में वो गलत भावना है ना, पत्नी नरक में जाएगी। हाँ हाँ। तो जो पति है, क्योंकि वो अनमने मन से वो करना नहीं चाहता, उसको पता गलत है, लेकिन फिर भी पत्नी को संतुष्ट करना कर्तव्य भी है। तो जैसे कश्यप मुनि के पास गए थे, जो दिति गई, तो कश्यप मुनि ने बोला कि भाई ये ठीक टाइम नहीं है, हालांकि वो तो संतान उत्पत्ति के लिए ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो टाइम उपयुक्त नहीं था। तो लेकिन कश्यप मुनि ने, क्योंकि वो अगर स्त्री आएगी अप्रोच करेगी तो उसको मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कश्यप मुनि ने उनको समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, तो फिर कश्यप मुनि को उनकी बात माननी पड़ी। तो इसमें कश्यप मुनि को दोष नहीं दिया जाएगा। तो उसका जो फल है वो दिति भुगतेगी, और उसने भुगता भी फिर उसका फल। तो इसमें कई आयाम चल रहे हैं इसके अंदर। फिर ये भी है कि अब वेग आ गया इसके। एक सेकंड, इसके अंदर फिर एक दृष्टिकोण ये भी है कि अब सपोज अब वेग आ गया, अब घर में रह रहे हैं, अब मन में अब विचार आ ही जाता है, अब वेग आ गया, अब क्या करें? अब वेग आ गया, रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, अब हो गया जो, अब वो संबंध बना लिए, तो फिर तुरंत मन में ग्लानि की भावना आनी चाहिए एटलीस्ट, कि हमें ग्लानि होनी चाहिए कि हमने जो है ठीक काम नहीं किया, और सोचना चाहिए कि आगे से एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि हम इससे बच के रहें। ग्लानि की भावना तो अपने मन में लेके आनी चाहिए 101%। आप अब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जब वो जैसे एक पार्टनर है और एक की इच्छा है, दूसरे ने सपोर्ट किया, पर जब पता ही और नरक में जाएगा ही, फिर तो सपोर्ट करने का कोई ऐसा लगता है सीन नहीं बन रहा। जब पता ही नरक में जाने वाला है वो, और जो उसका कोई फायदा क्या हो रहा फिर? नहीं, जब वेग आता है ना तो फिर लॉजिक काम नहीं करता, फिर तो उसको मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक पार्टनर का माइंड है, हम कह रहे हैं जो दूसरा पार्टनर बेमन से उसके पास जा रहा है, ठीक है, उसको संतुष्ट करना है, संतुष्ट तो करना पड़ेगा, एक का दिमाग खराब हो रहा है, तो दूसरा उसको संतुष्ट कर रहा है, एक तो बच गया जो उसके लिए कर रहा है। लेकिन जो जैसे पत्नी कर रही है, तो पत्नी नरक में चली गई, जब मुझे मालूम है नरक में जाएगी और ये सब करने से, फिर तो उसको सपोर्ट नहीं करना है। नहीं, अगर उसको आप उसको लॉजिक नहीं दे सकते उसको, और अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो व्यभिचार की ओर आकर्षित हो जाएंगे लोग। फिर उसको सेटिस्फाई पार्टनर को करना ही पड़ेगा, चाहे अनमने मन से करो, अदरवाइज फैमिली में और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। फिर तो वो जो बॉडी की उनकी डिमांड है, जो इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही, फिर वो कुछ और सोचना शुरू कर देंगे। फिर वो लोग वो और भी ज़्यादा
नरकगामी होने की बात हो जाएगी वो तो। फिर अभी कम से कम विवाह के बंधन के अंदर तो बंधे हुए हैं, फिर तो उसको भी छोड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब वेग आता है फिर आदमी कुछ नहीं सोच पाता, फिर सेटिस्फाई होगा तो होगा, नहीं तो और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी फिर। जी, तो मतलब अगर नहीं करेंगे तो और ज्यादा गहरे नरक में जाएगी, हो सकता है अभी तमिस में चली जाएगी। हाँ, फिर तो वो तमिस्र की जगह अंधता मिस्र में चली जाएगी, हो सकता है। तीसरा आयाम बता रहे थे आप, 2 आयाम और क्या बता रहे थे आप? हाँ जी, कई आयाम बता रहे थे ना। ना बस 2-3 मैंने डिस्कस कर लिए, 2-3 आयाम थे, मैंने बात कर ली। एक तो ग्लानि की बात कर ली मैंने, एक अनमने मन से बात कर ली, ग्लानि की बात कर ली कि ग्लानि एटलीस्ट होनी चाहिए। वेग आया, आप नहीं रोक पाए तो ग्लानि अपने हृदय में लेके आओ, पश्चाताप करो। बड़ा ऐसा लगता है, बड़ा भगवान, कई बार लोग बोलते भी ना भगवान बड़े निर्दयी हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब लोग भक्तों लोगों के लिए कुछ छोड़ने रखा, पूरा जुगाड़ कर रखा है, थोड़ा सा तृप्ति कर रहे हैं, मतलब तो पूरा नरक में पेल रहे हैं उसको, थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है? नहीं ज़्यादा एक्चुअली डिमांड ही है ना, तो डिमांड लोगों की है, वो तो कैसे करें अब कलयुग में आप करो संतान उत्पत्ति करो तो पढ़ाएं कहाँ बच्चों को, रखें कहाँ पे, इतनी विषम परिस्थितियां हैं और लोग शुद्ध हैं नहीं, और वैसे वो मिल रहे हैं नरक में भेज रहे हैं, तो लोगों के लिए कुछ जुगाड़ ही नहीं है। कलयुग में कैसे करेंगे लोग, बताओ? नहीं तो सारी जो डिवोटी एसोसिएशन से, संघ से जो है संकल्प आ जाता है, सारी परेशानियों का उत्तर इंद्रिय संयम है। जितनी परेशानी है उसका उत्तर इंद्रिय संयम के अंदर निकल कर आएगा। इंद्रिय संयम करो, इंद्रिय संयम करो। और ये इंद्रिय संयम की बात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में की जा रही है, कुछ हद तक क्रिश्चियनिटी में कर रहे हैं, बाकी और तो कोई कर ही नहीं रहे, बाकी और कहीं नहीं हो रही इंद्रिय संयम की बात। सिर्फ एक सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पे कि फुल जो ब्लॉसम ब्रह्मचर्य की बात की जा रही है कि इंद्रियों पे संयम करो भाई। ये जो वीर्य है इसके अंदर इतनी ताकत है कि आपको बहुत सारी बातों को समझने की, आपको हेल्प कर सकता है आपको समझने के लिए। ये बात केवल सनातन धर्म कर रहा है और तो कोई कर ही नहीं रहा। थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी में कर रहे हैं वो, उसके अंदर भी कुछ जो नन्स हैं वो सेलिबेसी का वाव लेती हैं। अब जेंट्स के बारे में मुझे पता नहीं है, बट कुछ एक मतलब है, लेकिन सनातन धर्म में तो बहुत ही ज़्यादा इंद्रिय संयम के ऊपर बात की गई है, बहुत ही ज़्यादा बात की गई है। इनफैक्ट कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वो दिखेगा कैसे? इंद्रिय संयम, सबसे पहले इंद्रिय संयम को तो चेक करेंगे। इंद्रियां संयमित है तो मानेंगे हाँ भी ये आगे बढ़ रहा है, कुछ इसने काम किया है अपने पे, नहीं तो उसको चीटर या सहजिया बोलेंगे उसको। नहीं तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इंद्रिय संयम पे जाके आएगा, वैराग्य, इंद्रिय संयम, उसके बगैर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग मतलब इन्वॉल्व फैमिली में, गृहस्थ में रह रहे हैं और चलो समहाउ वी आर इन्वॉल्व, तो हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी ड्यू टू सम रीजंस या कुछ भी कह लो, बायोलॉजिकल रीजंस या कुछ भी है कि हम इन्वॉल्व हैं अपने पार्टनर के साथ कभी कभी, बट आफ्टर एज सर्टेन एज, जैसे आफ्टर द एज ऑफ 45 या कुछ जो फीमेल्स है वो उनको नहीं उतना नीड फील होता, और उस टाइम पे वो डिवोशनल सर्विसेज बहुत अच्छे से कर रही हैं, 20-25 साल मतलब जब तक भी वो उनकी लाइफ है वो करती हैं। तो लेकिन जो ड्यूरिंग डिवोशन, अभी हम डिवोशन भी कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली भी बीच बीच में कर रहे हैं, तो फिर मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम नरक में जाएंगे? नहीं, देखो ऐसा, पहली बात यह है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी नरक में भेजने का। भक्तों की बात तो बहुत ही दूर की होती है। दूसरी बात यह है कि भगवान भी समझते हैं, भगवान को पता है कि कौन सा व्यक्ति जो है अब वो मजबूरी में कर लिया उसने, वो उसका वेग आया, उसको सहन नहीं कर पाया, या कौन सा व्यक्ति, कौन सा भक्त जानबूझ के कर रहा है
उसको डर ही नहीं है भगवान का कि मुझे दंड मिलेगा, वो किए जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि भक्ति के नाम पे व्यभिचार में लगे हुए हैं। तो भगवान हर चीज़ को देखते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमें नरक भेजने के लिए तत्पर है, भगवान हमें भगवत धाम ले जाने के प्रति तत्पर है, नरक भेजने के लिए तत्पर नहीं है। और आप सब लोग, हम जैसे लोग, हमारी अभी भक्ति शुरू हुई है, कोमल श्रद्धा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं गिर जाते हैं, चलते हैं गिर जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मन में चिंता लाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप आराम से भक्ति करो, सेवा करो, रीडिंग करो, बीच बीच में अब कई मतलब अब जो आपके पार्टनर हैं उनको संतुष्ट भी उनको रखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे, हो सकता है हमारी अपनी भी इच्छा हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे वो उसको घटाते रहो, धीरे धीरे घटाते रहो। ये मत अपना माइंड जो है नरक पे फोकस मत लेके जाओ, अपना माइंड भगवान को संतुष्ट करने पे फोकस लेके जाओ। नरक के बारे में हमने बात कर ली, बात ख़त्म हो गई, हमारे दिमाग में पॉइंट आ गया है, बस उसको वहीं पे छोड़ दो और वापस अपना दिमाग जो है भगवान की सेवा की ओर, भक्ति की ओर अपना माइंड लेके जाओ। ये मत सोचो कि भगवान हमें नरक जाने से बचाने के लिए बैठे हैं, भगवान हमें नरक में फेंकने के लिए नहीं बैठे हुए। तो आप ये मत सोचो कि भगवान के हम तो ये किया तो नरक चले जाएंगे, वो किया तो नरक चले जाएंगे। जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो उतना करो, बस आपका भी यही कर्तव्य है आपका। और ज़्यादा मत सोचो इस किसी भी चीज़ के बारे में, नरक के ऊपर फोकस मत लेके आओ अपना।